तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जयो नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य भागवत मध्यखंड चैप्टर 16 प्रयास संख्या 132। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी की हम बात सुन रहे थे। भगवान ने उनको कहा कि मैं तुम्हारा खाना चाहता हूँ, जबकि वो खुद उनके पास खाने के लिए कुछ होता नहीं था, वो रोज़ मांग के लाते थे। तो हम अक्सर चर्चा करते हैं कि संसार में लोग भगवान से मांगते हैं। भक्तों के जीवन में भगवान भक्तों से मांगते हैं, वो भी ऐसे भक्तों से मांगते हैं जो खुद ही कंगले हैं। आप लोग थोड़ा इधर तशरीफ़ को इधर पेश कर लीजिए, इधर इस साइड सामने को, इधर वाले सोने की प्लानिंग जो कर रहे हैं इधर सामने आ जाइए, क्योंकि शुक्लांबर ब्रह्मचारी बनाएंगे तो उसका आनंद लेना होगा। दंते तृण करे केह नमस्कारे केह भले प्रभु कभु ना छाड़िया मोरे। कोई अपने दांतों में तृण धारण कर रहा था, कोई दंडवत प्रणाम कर रहा था, कोई प्रेम पूर्वक कह रहा था हे प्रभु कृपा करके मुझे कभी मत छोड़िए। इस तरह का वहाँ पर माहौल चल रहा है। गाड़ा गाड़ी या ये न सुकृति शुक्लांबर तंडूल खाए न सुखे वैकुंठ ईश्वर। सुकृतिवान ब्राह्मण शुक्लांबर भूमि पर प्रेम से लौटने लगे और वैकुंठनाथ कृष्ण श्री कृष्ण प्रेम पूर्वक उनके चावलों का भक्षण करने लगे। तो भगवान ने उनके झोली में हाथ डाल के चावल निकाल लिए, जैसे कि सुदामा विप्र से लगभग भगवान ने छीन लिया था, वैसे ही शुक्लांबर ब्रह्मचारी से छीन लिया, जबकि वो भिक्षा मांगा हुआ एक प्रकार का चावल था। हाँ, हम चर्चा कर रहे थे, आदमी कौन सा देता है जब घर में बासी खाना पड़ा रह जाता है कटोरियों में, दे दें किसी बाबा जी को। तो जब कोई भिक्षा मांगने आएगा तो चांसेस हैं कि उसके थैले में इस प्रकार का खाना पड़ा होगा जो कहीं पर बासी बूसी खाना किसी ने दिया होगा, चावल दिया होगा। कई बार लोग कच्चे चावल भी दे देते हैं। तो भगवान ने हाथ डाला और खाने लगे। प्रभु बोले सुन शुक्लांबर ब्रह्मचारी तुम्हारा हृदय आमी सर्वदा विहरी। हे शुक्लांबर ब्रह्मचारी सुनो, मैं सदा तुम्हारे हृदय में विहार करता हूँ। जेब में पैसे नहीं है उनके, खाने को नहीं है उनके पास, लेकिन उनके पास कौन है? एक फेमस पिक्चर का डायलॉग है, मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, ये है, तेरे पास क्या है?
कहता है मेरे पास माँ है। आपको क्या कहना है? मेरे पास भक्त हैं, मेरे पास कृष्ण है, मेरे पास हरि नाम है, मेरे पास माँ है राधा रानी। ये सब बोल सकते हैं आप लोग। तो वास्तव में धनवान होने का मतलब है कि हमारे पास ये सब चीज़ें हों, क्योंकि धन को खाया नहीं जा सकता है, धन से आनंद नहीं लिया जा सकता है, धन से कुछ फैसिलिटीज़ खरीदी जा सकती हैं, दैट इज़ ओके, बट वो आपको आनंद नहीं दे सकता वास्तव में। अगर दे रहा होता तो इस वक्त सभी लोग सुखी हो चुके होते, नहीं कि सुखी हो नहीं रहे हैं। सरकार भी बड़ी परेशान है। आजकल के युवा जो है इतना पैसा कमा रहे हैं जितना कभी सोचा नहीं गया था कम उम्र में। 20-20 साल में आदमी बहुत पैसा कमा रहा है आजकल, 20-25 साल में, जो आदमी पूरी ज़िंदगी नहीं कमा पाता था। लेकिन सरकार बड़ी परेशान है कि इस युवा को कैसे सही रास्ते पर रखें, क्योंकि युवा बड़ी तेज़ी से बिगड़ रहे हैं। तो इसलिए वास्तव में क्या धन क्या है जी? क्या धन है प्रभु जी? धन क्या है? जगन्नाथ जी धन क्या है? कार्तिकेय प्रभु क्या धन है? और जोर से बोलो ना। कृष्णा, भक्त और हरि नाम, ये क्या है? ये वास्तविक धन है। ठीक है जी। हम इसी धन को लूटने आए हैं यहाँ पर, और ये लुटाया जा रहा है। ऐसा नहीं लूट नहीं सकते आप, नहीं लूट सकते हो। हाँ, गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, वहाँ भी बोला गया कि जो धन क्या है, यही है वैष्णव, हरि नाम, भगवान, ये वास्तविक धन है। इसको कमाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। अगर भौतिक धन कमाना था तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं संसार में जहाँ पर भौतिक धन कमाने की ट्रेनिंग दी जाती है। आई होप आप इसलिए नहीं आए हो, या आपको ज़बरदस्ती यानी भेजा गया है बाय द विश ऑफ योर पेरेंट्स। आ भी गए हैं अगर, तो ये ध्यान रखिए यहाँ पर तो यही धन कमाना है। तो शुक्लांबर ब्रह्मचारी से भगवान ने बोला कि मैं तुम्हारे हृदय में विहार करता हूँ। शुक्लांबर ब्रह्मचारी के पास कुछ भी नहीं था संसारिक, खाना भी रोज़ भीख मांग के खाना पड़ता था, लेकिन उनके बाद भगवान कह रहे हैं मैं तुम्हारे हृदय में हूँ। बताइए ज़रा। अब हम सुनते हैं कि योगक्षेमम वाम्यहम, कि हमारे जीवन में जो नहीं होता है भगवान देते हैं, और ये होप से कई सारे लोग भक्ति करते हैं कि हम भक्ति करेंगे तो जो कमियां हैं भगवान पूरी कर देंगे, कमी नहीं रहेगी हमारे पास कुछ। लेकिन शुक्लांबर ब्रह्मचारी को तो भीख मांग के खाना पड़ता है। ऐसा देखने से लगता है कि कमी कमी है। तो इसलिए थोड़ा सा गहराई से सोचना है, क्योंकि अगर कई बार हम इस बात को बोलते हैं लोगों को कि आप चैंट एंड बी हैप्पी, तो ऐसा लगता है कि दुनिया में सारे कष्ट से मिट जाएंगे, लेकिन वो बड़ी गहरी बातें हैं। हालांकि भगवान कष्ट मिटाते भी हैं, लेकिन अपने खास भक्तों के कष्ट बढ़ाते भी हैं, और उन्हें डिफरेंट तरह का आनंद देते हैं जो कि इस संसार का आनंद नहीं है। उस आनंद में उन्हें इस संसार की हर वस्तु बेकार लगने लगती है, वो चाहते नहीं है। इसलिए जब खोल बेचा शिरधर से भगवान ने बोला कि क्या मांगते हो, तो उन्होंने कहा कि कम से कम एक दुकान तो दे दो जहाँ पे केले के पत्ते बेच पाऊँ। तो रेडी है मेरे पास, रेडी, मेरे दुकान में फुटफॉल बढ़ा दो प्लीज़। हैं, मेरे को बताओ कि प्रिजर्वेटिव कैसे डालूँ कि मेरे ये केले के पत्तल ख़राब ना हो। कुछ मशीनें दे दो बड़ी बड़ी, वो पत्तल बन के आते हैं ना आजकल केले के, सुखा देता है वो, ख़राब नहीं होता उसको। तो ये मशीनें, दुकान, फुटफॉल, कुछ ना मांग के उन्होंने बोला कि बस तुम मेरे पास आते रहो बस बार बार, लाइफ आफ्टर लाइफ। तो जब आपके सामने साक्षात भगवान खड़े हों जो आपको सब कुछ दे सकते हैं, तो दुनिया ऐसी पिक्चरें बनाती है, विश करते हैं लोग। अलादीन का चिराग, क्या है वो, एक पिक्चर है, ब्रूस अलमाइटी। लोगों की फैंटेसी होती है कि भगवान मिल जाएं और जो मांगें वो पूरा हो जाए। कभी आपने ऐसा सोचा है कि भगवान होंगे तो क्या मांगेंगे आप? हमारे ज़माने में एक पिक्चर आई थी, पिक्चरें घटिया ही होती हैं, मिस्टर इंडिया। तो हम बड़ा ड्रीम करते थे कुछ ऐसा हो जाए बस मिस्टर इंडिया जैसा। वो गायब हो जाता था कहीं पर भी। अब गायब होके कहाँ जा सकते हैं हम? सीधा बैंक में,
वहाँ किसी ने नोट निकाले, आपने नोट उठाए ले आए, किसी को पता ही नहीं। हाँ, कहीं से भी कुछ भी चुराया, खाया, और कोई आपको देख नहीं पा रहा है। ऐसी ऐसी चीज़ें सोचते हैं हम लोग, और भगवान सामने आ जाए तो ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं। हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है। हनुमान जी पे तो ये देखो क्या ही ये सारी शक्तियाँ, हर योगी पे होती है शक्तियाँ ये वाली। वो क्या, लघिमा, अणिमा, यानी कि आप छोटे से छोटा बन सकते हैं, चींटी जितना, जितना बन के फ़ायदा है कोई? अरे बड़े फ़ायदे हैं भैया। किसी भी दरवाज़ा, कोई दरवाज़ा आपको रोक नहीं सकता है, किसी भी दरवाजे में आप घुस जाओगे। प्लस आप बिल्डिंग से नीचे गिर गए, हाँ कोई बात नहीं, क्या हो गया? उड़ती भी आती है, उड़ती भी नीचे आके बैठ जाती है, फिर चलने लगती है। हनुमान जी ऐसे बन के तो घुसे थे, और बड़ा बन के क्या फ़ायदा, आप जानते हैं, बड़े मारना है, पीटना है। तो इस प्रकार की बहुत सारी योग शक्तियाँ हमें प्राप्त हो जाती हैं, लेकिन भक्त लोग उन योग शक्तियों के पीछे भी नहीं होते हैं। हम नौकरियों में क्या कमाएंगे जो योग शक्तियों में मिल जाता है? ज़बरदस्त शक्तियाँ। अब देखिए वो कुछ लोग हैं ना, वो किसी की पर्ची पे बता देते हैं कि क्या लिख के लाए हो आप, बड़े फेमस हैं आजकल। ये योग शक्तियाँ तो हैं, हनुमान जी के पुजारी हैं वो। हाँ, अरे भिषक से नहीं हाँ वो भी थे, उनके पास भी शक्तियाँ थी। आज के कह रहा हूँ मैं, अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पे शक्तियाँ हैं। देखिए उन पे कितना लक्ष्मी, आप कमा सकते हैं उतनी, कमा के दिखा दीजिए। ना केवल लक्ष्मी है, फॉलोवर हैं, इतने फॉलोवर हैं कि डॉक्टर का कोई फॉलोवर होता है, गाली देते हैं लोग डॉक्टर को पीछे से। इनके पास देखिए पैसा भी और फॉलोवर भी। तो अगर यही कमाना है, ये सब करना है, तो फिर उसके लिए भी योग है, फिर यौगिक शक्तियाँ। लेकिन भक्त कहते हैं कि ये भी बेकार है, तुच्छ है, उनका दिमाग सठियाया हुआ नहीं है। ध्यान रखिए, कृष्ण भक्त बड़ा चतुर, इतना बेवकूफ़ नहीं है वो कि यौगिक शक्तियों को लात मार दे। वो क्यों मारता है? क्योंकि उससे बेहतर कुछ उनको प्राप्त होता है। तो यही है वो, हे शुक्लांबर ब्रह्मचारी, मैं तुम्हारे हृदय में विहार करता हूँ। आनंद भी है इसमें। सोचिए आपके हृदय में अगर भगवान हो तो क्या होगा। सची माता के हृदय में भगवान थे, तो सची माता के दर्शन करने देवी देवता आते थे, और घर के अंदर एक रोशनी सी रहती थी। सब लोग हैरान परेशान, ये क्या हो रहा है, सची ऐसी क्यों दिख रही है सची माता? तो एक तो ये तो है ही, आनंद है हृदय के अंदर। हृदय में आनंद के भंडार ही खूब आपके हृदय में, तो क्या रहेगी आपकी पोजीशन। और आपको सब देवी देवता भी प्रणाम कर रहे होंगे, तो कुछ बचेगा नहीं आपके पास प्राप्त करने के लिए। तुम्हारे भोजन है अमर भोजन, तुम्ही भिक्षाए चलिले अमर पर्यटन। तुम्हारे भोजन को ही मैं अपना भोजन मानता हूँ। जब तुम भिक्षा के लिए घर घर घूमते हो तो वास्तव में मेरा ही विचरण होता है। जब तुम घूम रहे हो ना हर घर, तो तुम मुझे घुमा रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूँ। हाँ, यू आर अ कार, और मैं तुम्हारे अंदर बैठा हूँ। तुम जहाँ भ्रमण करते हो, भिक्षा मांगते हो, तो मैं तुम्हारे साथ, मेरा भ्रमण हो जाता है कार में बैठे बैठे। अब तुम्हें अगर पकाना होगा तो तुम घर में बैठे रहोगे 4 घंटे धुएं के आगे, और मुझे भी बैठा के रखोगे। इसलिए मैं तुम्हारे पास कुछ रखता नहीं हूँ, ताकि तुम घूमते रहो और मुझे घुमाते रहो। बढ़िया कि नहीं भगवान का प्लान? तभी तो भगवान ने प्रभुपाद को भी सड़क पे ले आया। प्रभुपाद, मेरा मन कर रहा है विदेशों में घूमने का आपके साथ, लेकिन घूम तो मैं भी सकता हूँ, भगवान कह रहे हैं, लेकिन आपके साथ एक अलग ही मज़ा आएगा। तो भगवान शिप में गए। अब भगवान तो कैसे भी जा सकते थे, लेकिन आप कभी गए हो माल के शिप में? कौन सी रेलगाड़ी? मालगाड़ी में बैठे हो, अब उसका अलग ही मज़ा है, अलग ही मज़ा है उसका। आराम आराम से चलती है, कोई जल्दी नहीं है, रुकते रुकते चलते चलते रुकते रुकते। तो ऐसे ही भगवान का मन था, तो प्रभुपाद के साथ ऐसे शिप में गए, थोड़ा खेले बीच में, उनको हार्ट अटैक देके। फिर प्रभुपाद थोड़ी देर में क्या देखते हैं, साक्षात देख ही लिया उन्होंने, ओह अरे आप हैं यहाँ पर शिप में। देखा कि सारे भगवान, सारे अवतार, पंच तत्व सब चला रहे हैं उसको, जहाज को। तो इसका मतलब इन सब का मन कर रहा था बोटिंग करने का, सारे अवतारों का। आपका मन करता है ना बोटिंग करने का, तो सारे अवतारों का मन था बोटिंग करने का, लेकिन कह रहे हैं प्रभुपाद के साथ जाएंगे तो अच्छा रहेगा, एक भक्त रहना चाहिए ना, सेवक। तो इसलिए प्रभुपाद के साथ फिर विदेशों में गए, कहाँ कहाँ नहीं घूमे। तो इस प्रकार से भगवान को अगर घूमना है तो भक्त को चलना पड़ेगा।
कष्ट रहेगा थोड़ा सा, है रहेगा कि नहीं? इसलिए कंप्लेंट मत कीजिए, टिकने नहीं दे रहे हैं एक जगह पर। अरे एक जगह टिक तो जाऊं, टिकने नहीं देंगे। वो बड़े घुमक्कड़ हैं, घुमक्कड़। भगवान क्या है? वो टिकने नहीं देंगे। यदि भगवान आपके पास आ गए तो वो आपको टिकने नहीं देंगे। इसलिए क्या बन जाते हैं? परिव्राज कचार्य बनते नहीं है वो, भगवान बना देते हैं कि मुझे घूमना है, चलो इसके घर में चलो, चलो वहाँ पे कृष्ण के मेरे बारे में कुछ बोलो, अब इसको मिलो, अब इसको मेरे बारे में बोलो। इस प्रकार प्रेम भक्ति विलाई ते मोर अवतार, जन्म जन्म तुम्ही प्रेम सेवक हमार। प्रेम भक्ति के प्रचार हेतु ही मेरा अवतार हुआ है। कौन करेगा? मैं थोड़ी करूँगा, करोगे तुम लोग। हे शुक्लांबर, तुम मेरे जन्म जन्मांतर के प्रिय प्रेम सेवक हो। तुम्हारे दिलाम आमी प्रेम भक्ति दान, निश्चय जानिया प्रेम भक्ति मोर प्राण। आज मैं तुम्हें प्रेम भक्ति का वरदान देता हूँ। वाह! निश्चय ही जानो कि यही प्रेम भक्ति मेरा प्राण है। कुछ किया नहीं है इन्होंने, हमने तो नहीं सुना बहुत बड़ी तपस्या करी हो, लेकिन इनकी तपस्या अलग तरह की है। ये हर स्थिति में भगवान के चिंतन को नहीं छोड़ रहे हैं। चाहे भिखारी भी बन गए, ही इज़ हैप्पी बीइंग अ भिखारी, इन्वेस्टिंग सारा समय भगवान में लगा रहे हैं, तभी तो भिखारी हैं। लेकिन भगवान ने उनको आज प्रेम भक्ति का वरदान बिना मांगे दे दिया। शुक्लांबर वर शूनि वैष्णव मंडल, जय जय हरि ध्वनि करिल सकल। शुक्लांबर को मिला यह अनुपम वरदान सुनकर समस्त वैष्णव मंडली में जय जयकार हो गई। जय जय हरि हरि की ध्वनि चारों ओर गूंज उठी। कुछ लोगों को ईर्ष्या भी हुई होगी। हम जैसे लोग अगर कहीं वहाँ होंगे तो ईर्ष्या हुई, तभी तो हम यहाँ आ गए दोबारा। हम लोगों ने जय जय नहीं बोला होगा तो हम यहाँ आ गए। फिर अब सोच लीजिए आगे क्या है। अगली अब जब किसी वैष्णव पे कृपा हो तो क्या करना है? जय जय हृदय से, नहीं तो क्या होगा? नहीं तो 500 साल बाद फिर आप कथा कर रहे होगे, कह रहे होगे वो फिर हमने जय जय नहीं बोला। समझ में आया? कमला ना थेरा भृत्य घरे मांगे, एर सेर मर्म जाने कौन महाभागे। जो लक्ष्मीपति भगवान के प्रिय सेवक हैं वे ही प्रेम रस में पूर्ण होकर घर घर भिक्षा मांगते हैं। आप लोग मांगते हैं? मांगते हरिनाम में नहीं मांगते, इसलिए हरिनाम में जाया जाता है। घर घर भिक्षा जो मांगता है वो लक्ष्मीपति भगवान के प्रिय सेवक हैं। वास्तव में आप लक्ष्मी जी को वहाँ से छुड़ा भी रहे हो जगह जगह से। रावण की लंका से आप लोग लक्ष्मी को ला रहे हो अयोध्या में। हाँ, भगवान के मंदिरों में लक्ष्मी ला रहे हो ना, आप इकट्ठा कर रहे हो, भगवान की सेवा में लगा रहे हो। तो कहाँ से ला रहे हो? लंका से। बस आपको ये बोलना नहीं है अबे रावण दे डोनेशन, ऐसे देगा नहीं वो। फिर तो युद्ध करना पड़ेगा ना, फिर फालतू में सब लोग युद्ध करेंगे, क्या फ़ायदा? चुपचाप मांग लीजिए प्रेम प्रेम से। तो घर घर जो भिक्षा मांगते हैं वो लक्ष्मीपति भगवान के प्रिय सेवक हैं। किन्हीं परम भाग्यशाली आत्माओं को ही इस रहस्य का बोध है। इसलिए हम लोगों को अक्सर इंटरनेशनल भिखारी कहा जाता है। दश घरे मांगिया तंडूल विप्रप्राय, लक्ष्मीपति गौरचंद्र ताहा काड़ी खाए। जो चावल शुक्लांबर ने 10 घरों में भिक्षा मांग कर एकत्र किए थे, लक्ष्मीपति गौरचंद्र ने बलपूर्वक लेकर खा लिए। 10 घर के थे, 10 माता के। अब हमारी कुछ माताएं हैं जो खाओ तो हमें लगता है इतनी मिर्च, वो कहती है आज कम डालिए प्रभु जी। हाँ, और उस सारी मसाले के ऊपर से वो एक लंका हाँ, एक लंका होती है, लंका नाम ही लंका है उसका। लंका मतलब हरी मिर्च। आप जाओगे ब्रजमंडल में तो कहेंगे लंका 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 लंका, तो ऊपर से लंका भी है। तो कुछ चावल ऐसे हैं, हाँ, कुछ हमारी माताएं बनाती हैं तो ऐसा लगता है चीनी के अंदर चावल डाले हैं। चावल में चीनी नहीं डाली है, फिर भी कहते हैं थोड़ा मज़ा नहीं आया। अब ऐसे ऐसे मिक्स हो गए वो 10, तो क्या रहा होगा उसका हाल। वो लक्ष्मीपति गौरचंद्र ने छीन के खा लिया, कोई शिकायत नहीं।
मुद्रार सहित नैवेद्येर यत विधि वेद रूपे आपने बलेल गुणा निधि। भगवान जो दिव्य गुणों के अपरिमित भंडार हैं, उन्होंने स्वयं वेद स्वरूप बनकर नैवेद्य अर्पण की समस्त विधियों का प्रतिपादन किया। अब भगवान को नैवेद्य दिया जाता है, ओम अस्त्र फट दीता ढूम ढाम, पता नहीं क्या जादू टोना सा करते रहते हैं, आपने देखा होगा कई बार। बहुत लंबा प्रोसेस, तब जाके भोग लगता है। ये ऐसे उठाया और सब उन्होंने खुद ही कर लिया अपने आप ही, खुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, यदि आप वास्तव में प्रेम भक्ति से परिपूर्ण हैं तो आपको भगवान को ऐसे खिलाना चाहिए, ले वो भगवान खाओ। सही बात है कि नहीं? ऐसा नहीं करना है कभी, समझे? हाँ, रागानुगा भक्त नहीं हम लोग, हम वही मंत्रों के साथ भोग लगाएंगे। बिने से विधि किछु स्वीकार न करे, सकल प्रतिज्ञा चूर्ण भक्तेरा दुयारे। भगवान उन नियमों के अनुसार अर्पित किए बिना किसी वस्तु को स्वीकार ही नहीं करते हैं, परंतु वे अपने भक्तों के द्वार पर उन्हीं सब विधियों का भंग कर देते हैं खुद ही। जैसे हमने बताया था, क्या कर्मा भाई बताइए, कर्मा भाई एंड दैट चौबाइन, हाँ, राधा मदन मोहन के पुजारी चौबाइन, वो भी यही करती थी। वो भी ऐसी दातुन करी है, दातुन का सिस्टम पूरा नीम से होता था ना, लंबा सा डंडी होती थी, उसी डंडी से घुमाया, उसी से दातुन किया, हाँ, और फिर भगवान को अर्पित कर दिया। नहाए तक नहीं, गुरुमा बाई तो नहाई भी नहीं, बताइए। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने सारा प्रोसेस भंग कर दिया। मैंने ऐसे ही खाऊंगा, नहाए धोए कर नहीं खाऊंगा। आप जानते हैं दैट्स पुंडरीक विद्यानिधि। सो पुंडरीक विद्यानिधि ने स्वरूप दामोदर से आई थिंक बोला कि ये जगन्नाथ जी को कपड़े पहनाते हैं लोग, उस पर मांड चढ़ाते हैं। मांड पता क्या होता है? पता ही नहीं होगा, क्या बताएं। चावल को उबालते हैं जब, तो उसमें से मांड निकलती है, लेकिन इस वाले चावल से नहीं निकलेगी, आई थिंक पार बॉयल से, जो ओरिजिनल चावल है उससे निकलेगी। ऐसी मांड निकलती है, वो सूख के चट हो जाती है। तो सूती कपड़ों में उसको डुबो देते हैं, सूती कपड़े उसमें, उसके बाद वो कड़क से हो जाते हैं एकदम। लेकिन वो अशुद्ध भी माना जाता है ना, तो उसके बाद धोने का भी प्रोसेस है, लेकिन अगर धो देंगे तो वो निकल भी जाएगा। तो जगन्नाथपुरी में मांड चढ़ा के वो सीधा बना देते हैं, मतलब उस वक्त तो बनाते ही थे, आप नहीं पता। तो पुंडरीक ने कहा कि ये तो गलत तरीका है, दिस इज़ नॉट गुड, इसमें कोई सूची वगैरह का ध्यान रखा नहीं गया। तो उन्होंने इस प्रकार से अपनी व्यक्त किया। और रात को जगन्नाथ जी आए और पुंडरीक विद्यानिधि की छाती में बैठ के घूंसे मारे उनके गाल पे, दां। और अगले दिन उनका मुंह सूजा हुआ था और उन्हें शर्म आ रही थी। दामोदर पूछ रहे थे क्या हुआ, तो उन्होंने शर्माते शर्माते बोला कि ये हुआ, समझे। इसलिए अगर पांडा जी पान खा रहे हैं तो समझ लीजिए भगवान ही खिला रहे हैं उनको, ऐसा समझ लीजिए आप। तो भगवान के नियम हैं, हमारे लिए सारे नियम हैं, लेकिन कई ऐसे भक्त हैं भगवान के जिनके पास जाके भगवान नियमों को भंग कर देते हैं। जैसे सबुरी के साथ भंग किया, हम सबुरी तो नहीं है ना, तो नियमों को ही भंग कर देते हैं। शुक्लांबर तंडुल ताहर रघुनंदन दास ठाकुर से खा लिया, हाँ, हमारा तो नहीं खाते हैं, हम अपने को संतुष्ट करने के लिए बोलते हैं, भगवान ने खाया और पूरा कर दिया। शुक्लांबर तंडूल ताहर परमाण अतएव सकल विधीर भक्ति प्राण। शुक्लांबर के तंडूल भिक्षा में मिले चिवड़े को स्वीकार करना इसी का प्रमाण है। इसीलिए भक्ति की समस्त विधियों का, इसीलिए भक्ति ही समस्त विधियों का प्राण है। तो चले प्रोसेस तो फॉलो करना ही है, लेकिन इस मंत्रावली में हम लोग भाव का ना भूल जाएं। अक्सर हम भाव भूल जाते हैं, जब मंत्र बहुत सारे बोलने होते हैं ना तो फटाफट बोले जाते हैं। सबसे जल्दी बोलने वाला मंत्र बताइए कौन सा है? महाप्रसादे। अभी थोड़े दिनों में हम आपको एक सुनाएंगे महाप्रसादे का नया वर्जन, थोड़े दिनों में, 2-4 दिन में।
तो भाव साथ में रहना चाहिए, सबसे इम्पोर्टेंट यही है। इसलिए भक्ति ही समस्त विधियों का प्राण है। कुछ भी जब आरती करें, जब भोग लगाएं, तो विधि का तो पालन करना ही है, लेकिन विधि के साथ भाव ना चला जाए। लेकिन प्रारंभिक अवस्थाओं में भाव जाएगा, डोंट वरी। विधि सीखते हुए भाव चला जाएगा, 100% जाएगा। क्योंकि अभी आप लर्न कर रहे हो, आप सारा ध्यान इसी में है, काउंटिंग में, मंत्रों में, तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। वैसे ही चैंटिंग करते हुए प्रारंभ में इसी पर जाएगा कि कैसे ध्यानपूर्वक करें। कई साल बीत जाएंगे केवल ध्यानपूर्वक करने में, और जब ध्यानपूर्वक करना हमारी जीवन की हैबिट बन जाएगा, तब जाके भाव आएगा। तो इसलिए पहला स्टेप यही है, नेचुरल स्टेप यही है कि हम पहले लर्न करें। इसलिए कि स्कूलों में, विद्यालयों में, गुरुकुल्स में आप श्लोका लर्न करते हैं, तो अभी लर्न कर लीजिए, मतलब मंत्रा, नहीं तो बाद में भाव नहीं आ पाएगा। क्योंकि बाद में ये सब शुरू करें, कम से कम हमें याद तो हो जाए, फिर धीरे धीरे हम लोग भाव पे फोकस कर पाए। समझ में? जैसे हम साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, अब लोग कहते हैं लॉन्ग ड्राइव जाएंगे, लेकिन पसीने छूट जाते हैं कार पकड़ते ही, स्कूटर पकड़ते ही। क्यों? क्योंकि स्ट्रेस है, अभी वो चलाने का स्ट्रेस है। एक बार आदमी बिल्कुल प्रैक्टिशनर हो जाता है, फिर क्या होता है? फिर वो गाने सुनता है, फ़ोन पे बात करता है, फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए, लेकिन आराम से घूमता फिरता चलता है, आनंद लेता है, क्योंकि अब आप उसको प्रैक्टिस हो गई। इसलिए शुरू में भक्ति की प्रैक्टिस करनी है, विधियों की, धीरे धीरे उसमें भाव पैदा होगा। यत विधि निषेध सकली भक्ति दास, यह ते यहार दुख से याय नाश। भक्ति विधि मूल कही लेना वेद व्यास, साक्षात गौरांग ताह करीला प्रकाश। जितने भी विधि निषेध हैं वे सब भक्ति के सेवक हैं। एक गोल्डन रूल क्या है बताइए? भक्ति का गोल्डन रूल, गोल्डन रूल बताएगा कोई हाथ खड़ा करके आप में से? गोल्डन रूल, गोल्डन रूल, बॉटम लाइन प्रिंसिपल, हाँ जी, सबसे प्रमुख सिद्धांत। कौन? जोर से बोलिए। अच्छा, चैतन्य महाप्रभु, ओके, ठीक है जी। अब सुनिए, ये पद्म पुराण का श्लोक है। स्मर्तव्यम स्मर्तव्य सततम विष्णु, बोलिए, स्मर्तव्य सततम विष्णु, विस्मर्तव्यो न जातुचित, विस्मर्तव्यो न जातुचित, सर्वे विधि निषेधास्युर, एते योरेव किंकरा। ये नियम है। इसका मतलब है ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। स्मर्तव्यो सततम विष्णु, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, विस्मर्त्यो नेवर फॉरगेट कृष्णा। ये तो हो गया। अब अगली क्या है? सर्वे विधि निषेधास्युर। ये जो विधि है जो अभी आपको बताई, जितने भी विधि निषेध संसार के अंदर नियम कानून पुराण है, वो इस नियम के किंकर हैं, दास हैं। अगर ये नियम नहीं हुआ तो बाकी सब नियम बेकार हो गए। तो क्या नियम है वो? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। हाँ, केवल प्रारंभिक अवस्थाओं में आप कह सकते हैं कि आपको ये, लेकिन अल्टीमेटली बहुत साल बीत गए, हम लोग नाम जप कर रहे हैं, हम लोग आरती कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसमें फोकस क्या है? ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। बाकी सारे नियम इसके किंकर हैं, ऐसा बता रहे हैं, ये समझिए। हाँ, पद्म पुराण में ऐसा बताया गया। तो भगवान ने, गौरांग ने खुद इसको यहाँ पर स्थापित कर दिया। वेद व्यास नहीं कहा कि भक्ति की समस्त विधियों का मूल क्या है? यही है, ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा। उसके बाद फिर सारे नियम कानून की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि परम भक्त, परमहंस, महाभागवत भक्ति के नियमों का पालन फिर भी करते हैं, लेकिन स्वाभाविक सहज रूप से करते हैं। उन्हें फोर्स नहीं करना पड़ता, माला करो, माला करो, हाँ, भोग लगाओ, पहले भोग लगाओ। तो अपने आप उनकी इच्छा होती है कि भगवान खाए नहीं है तो मैं कैसे खा सकता हूँ। तो ये सहज हो जाता है धीरे 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 धीरे। मुद्रा नहीं करे वे पर ना दिल आपने,
तथापि तंडुल प्रभु खाई यतने। ब्राह्मण ने न तो विधि पूर्वक मुद्राओं के साथ उन चावलों को अर्पित किया, और कई सारी मुद्राएं होती हैं, वो स्वागत, एक स्वागत मुद्रा है लाइक दिस, यू हैव टू कॉल द, भगवान को बैठाते हैं हम, इदम आसनम, ऐसे मुद्राओं से बुलाया जाता है, फिर भेजा जाता है, जाइए, खाने के बाद जाइए इदम आसन। और बड़ा कितने सारे आप देखते हैं ना, कई बार कुछ ऐसे ऐसे करते रहते हैं वो लोग। कह रहे हैं इस ब्रह्मचारी ने कोई मुद्राओं का इस्तेमाल नहीं किया, ना ही औपचारिक रूप से भगवान को समर्पित किया, तथापि प्रभु ने बड़े प्रेम से, उत्साह से उसको ग्रहण कर लिया। विषय मंदाद सब एमर्म न जाने, सुत धन कुल मदे वैष्णव न चिने। जो लोग भौतिक भोग की अहंता से अंधे हो गए हैं, वे इस रहस्य को नहीं समझ सकते। संतान, धन, कुल, गौरव के मद में चूर ऐसे लोग वैष्णवों को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। समझ में आया कि वैष्णव कई बार दिखेंगे और हम उनकी इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हमारी नज़र देखती है कार को, बड़ी पोजीशन को, पावर को, प्रभाव को, किसी व्यक्ति के, उसके कपड़ों को, लेकिन उनके अंदर के वैष्णव को नहीं जान पाते हम। बड़े छुपे हुए वैष्णव होते हैं दुनिया में, जैसा हम कई बार बताते हैं। हाँ, किताबें पढ़नी चाहिए आपको बहुत सारी, लाइक जर्नी होम, उसमें राधानाथ महाराज कई सारे ऐसे वैष्णव के बारे में बताते हैं जो कि कोई नहीं जानता दुनिया में, अभी भी कोई नहीं जानता। लाइक क्या नाम है उनका, उनका नाम क्या था, घनश्याम, घनश्याम, कोई नहीं जानता उनको। उनकी भक्ति के बारे में महाराज लिख रहे हैं अपनी इस बायोग्राफी में, कितने महान भक्त थे वो। ऐसे बंशीदास बाबा जी, अब तो हम लोग पढ़ लिए उनके बारे में, लेकिन फिर भी कई ऐसे हैं जिनके बारे में कहीं लिखा भी नहीं है। तो वो क्या करते हुए दिखेंगे, उनके अंदर आपको भगवान के लिए हृदय में प्रेम दिखेगा सहज, लेकिन वो नियमों के लिए फिर भी पक्के होंगे, ध्यान रखिए। हाँ, नियमों के लिए फिर भी पक्के होंगे। वो आपको दिखेगा कि वो ऐसा नहीं है कि कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं। कहीं आप सहजियों को भक्त ना मान लें, जो बड़े प्रेम करते हुए प्रतीत होते हैं। तो ये भक्त कैसे विशेष होंगे, जैसे कि सनातन गोस्वामी साधारण से अकेले गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं और भगवान कह रहे हैं परिक्रमा मत करो, कह रहे नहीं परिक्रमा तो करूँगा, परिक्रमा तो जरूर करूँ। मतलब इस प्रकार नियमों का पालन तो मैं करूँगा ही, लेकिन हृदय में अपार प्रेम। जहाँ पर ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको मिल रहा है ना, समझ लीजिए वो भक्त बड़ा ही एग्जॉल्टेड डिवोटी है, उनके चरणों को पकड़ लें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य भागवत की जय, श्री वृंदावन दास ठाकुर की